नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप अपने जीवन साथी के विरुद्ध अगर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करना चाहते हैं, चाहे वह 498A का करना चाहते हैं या किसी अन्य प्रकार का कार्रवाई करना चाहते हैं, तो उसके परिणामों के बारे में आप पहले गंभीरता से सोच लें। दोस्तों, एक हमारी पाठिका हैं, उन्होंने लिखा है और उन्होंने उन्होंने बताया है कि उनके परिवार के लोग सजेशन दे रहे हैं कि भाई शादी नहीं चल पा रही है तो सबक सिखाने के लिए 498 का मुकदमा कर दो, और 498 का मुकदमा करने से वो डर जाएगा और फिर तुम्हें प्यार करने लगेगा। लेकिन हो उल्टा गया, पति ने डिवोर्स के लिए केस फाइल कर दिया। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि कभी भी अगर आप कानून का इस्तेमाल गलत तरीके से करोगे तो फिर वो आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा चला जाएगा और आप बच नहीं पाओगे। आप जब कभी भी रिश्तों में आप कानून को लेकर के आते हैं, जब आपको लग रहा है कि अब आपको कानून की मदद की ज़रूरत है तो ज़रूर आप कानून की मदद लें। लेकिन जब आप जीवन साथी के विरुद्ध अगर डिवोर्स या 498A या किसी दूसरे प्रकार के अगर आप स्टेप लेना चाहते हैं, कानूनी स्टेप लेना चाहते हैं, तो बहुत बार सोच समझ करके, परिणामों के बारे में सोच समझ करके स्टेप लें। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, अगर आप लड़की हैं और अगर आप ये सोचते हैं कि आपने डोमेस्टिक वायलेंस का फर्जी केस कर दिया या फिर 498A का फर्जी केस कर दिया और फिर आप इससे प्रताड़ित करके आप अपने पति का प्यार पा सकेंगी या कुछ धन या संपत्ति पा सकेंगी, तो पति के पास भी कई सारे विकल्प हैं कि वो आपके विरुद्ध जा सकते हैं। सबसे बड़ा विकल्प तो यही है कि अगर आपके केस झूठे साबित हो गए, अगर आपके केस कोर्ट के अंदर झूठे साबित हो गए, तो पति को यह अधिकार मिल जाता है कि आपने उनके साथ मानसिक क्रूरता की और इसके आधार पे उन्हें न्यायालय से डिवोर्स की डिक्री मिल सकती है। और यह भी संभव है कि आपको मेंटेनेंस और एलिमनी भी ना मिले। तो यह ध्यान रखें कि आप कभी भी किसी के बहकावे में आकर के कोई भी झूठा मुकदमा डिवोर्स से संबंधित या किसी भी अन्य प्रकार के झूठे मुकदमे को ना लिखवाएं। और एक अच्छे रिश्ते को बनाए रखने के लिए आप देख लें कि क्या ये रिश्ता बन ही नहीं सकता है, उसके बाद ही आप कोई कार्रवाई करें। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आपने डिवोर्स के लिए जल्दबाजी किया, डिवोर्स हो गया, जरूरी नहीं कि बाद में जो आपका जीवन साथी मिले उसके साथ आपके अनबन ना हो और फिर आपको कानूनी विकल्पों का सहारा ना लेना पड़े। तो एक बार जब आप कानूनी विकल्प लेने के लिए जा रहे हैं तो सोच समझ करके जाएं। वैसे ही यदि आप पुरुष हैं और आप सोच रहे हैं कि आप पत्नी की छोटे छोटे डिमांड्स या छोटे छोटे रोक टोक से या उसके उतने स्टाइलिश या बेहतरीन नहीं होने की वजह से आप ये सोच रहे हैं कि उससे तलाक ले लें और फिर जो आपका अफेयर चल रहा है या फिर आप किसी तरीके से कहीं और शादी करना चाहते हैं और झूठे इल्ज़ाम लगा करके अगर आप पत्नी के ऊपर कोई केस कर देंगे, डिवोर्स के लिए केस कर देंगे या कोई कानूनी हथकंडा अपनाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि वही हथकंडा आपके खिलाफ चला जाए। इसलिए ज़रूरी है कि आप भी, अगर आप पुरुष हैं और आप भी अगर किसी प्रकार से यह विचार कर रहे हैं कि आपको अपनी पत्नी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करनी है, तो उसके ठोस आधार को देखें। डिवोर्स के लिए ठोस ग्राउंड बताए गए हैं आपके कानून में, हमारे लॉ में डिवोर्स के लिए भी ग्राउंड्स बताए गए हैं। ऐसा नहीं है कि चाय नहीं मिला या फिर रोज का कोई छोटा मोटा झिकझिकबाजी हो रहा है उसकी बेसिस पे आपको डिवोर्स मिल जाएगा। एक सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए जो लॉ में लिखा गया है, उसके बेसिस पे ही डिवोर्स हो सकता है। तो इससे हो सकता है कि आपका जीवन अच्छा होने के बजाय खराब हो जाए। इसीलिए आपको यह जरूरी है कि आप जब कभी भी जीवन साथी के विरुद्ध डिवोर्स से संबंधित या अन्य प्रकार के मुकदमा करें तो उसके परिणामों के बारे में ठीक से सोच समझ लें, तभी आप कोई मुकदमा करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।